रंग रंगारे, हर पल मेरा रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। गुलाबी नगर जयपुर के श्याम रंग राजा भगवान कृष्ण संग राधा के ऐसे रूप के दर्शनों का सौभाग्य, जहां पहुंचकर कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती और जीवन धन्य हो जाता है। जयपुर में आज भी गोविंद देव जी को राजा की तरह पूजा जाता है और एक राजा की तरह ही भव्य श्रृंगार किया जाता है, जिसकी लीला युग युगांतर से मानव जाति को जीवन का अर्थ समझाती आ रही है। ये किरणें भी उस धरती को चूम लेना चाहती हैं, जहां होते हैं द्वारकाधीश के दर्शन, जहां विराजते हैं लीलाधर घनश्याम गोविंद देव जी, गुलाबी नगर के श्याम रंग राजा। महलों और राजे रजवाड़ों के नगर जयपुर की सत्ता आज भी जिस राजा के हाथ में कही जाती है, वो कोई और नहीं, इस भव्य और प्राचीन मंदिर में अपनी राधा रानी के साथ विराजे ये गोविंद देव जी ही हैं। तभी तो कहते हैं गोविंद जिनका नाम है, जयपुर जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। गोविंद देव जी को जयपुर के राजा के रूप में भी जाना जाता है। जयपुर बसाने से पहले जयपुर के पूर्व महाराज सवाई जय सिंह ने गोविंद देव जी को यहाँ विराजमान किया था और कहा था, जयपुर पर आज गोविंद जी ही करेंगे, वो तो निमित्त मात्र रहेंगे। तब से लेकर आज तक लोग गोविंद देव जी को ही जयपुर का राजा मानते आ रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय के इस विशाल मंदिर का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र राजा मानसिंह ने 1590 ईस्वी में करवाया था। लगभग 10 वर्ष में बने इस भव्य मंदिर के निर्माण में तब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया था और यूरोप से आए वास्तुकारों ने मंदिर के निर्माण में विशेष भूमिका निभाई। इसीलिए मंदिर में जयपुर शैली की चित्रकारी के साथ यूनानी और यूरोपीय शिल्पकारी की झलक भी दिखाई देती है। मंदिर का विग्रह श्री राधा गोविंद जी की सुंदर झांकी से सजा है। कहते हैं वृंदावन में आक्रमणकारियों के भय से राजा सवाई जय सिंह के आदेश पर वैष्णव गुरु रूप स्वामी और सनातन गोस्वामी ने वृंदावन के श्री राधा गोविंद जी का विग्रह यहाँ लाकर प्रतिष्ठित कर दिया था। महाप्रभु जी के 2 परम शिष्य रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी को उनके आदेश अनुसार वृंदावन भेजा गया था, ताकि समय काल में जो श्री विग्रह एवं प्राचीन ग्रंथ लिप्त हो गए हैं उनका उद्धार किया जाए। तब ये श्री विग्रह जयपुर लाया गया। जब ठाकुर जी ने तत्कालीन राजा को स्वप्न दिया कि इस बारादरी को खाली कर दिया जाए, ये मेरे रहने का स्थान है। इसी कारण बारादरी को खाली करा के इसके चारों तरफ दीवार खिंचवा के यहाँ पे ठाकुर श्री जी को विराजमान कराया गया। ठाकुर जी के आने के पश्चात जयपुर का नींव 17 साल बाद जयपुर की नींव डाली गई। इसी कारण ठाकुर श्री जी को जयपुर का आराध्य देव माना जाता है। जयपुर में किसी राजभवन की तरह सुशोभित ये भव्य सूर्य महल, और इसी सूर्य महल में अपनी राधा रानी के साथ राजा की तरह विराजे हैं जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी, जिनके प्राकट्य और विग्रह का इतिहास सदियों पुराना है। श्री राधा गोविंद देव जी, जिनकी महिमा के समक्ष झुकते श्रद्धा से भरे ये नयन जानते हैं कि इनमें कामनाओं के जितने निराकार चित्र हैं, वो श्री गोविंद देव जी के आशीष से ही साकार होंगे। इसीलिए सूर्य की पहली किरण फूटने से लेकर सूर्यास्त होने के बाद तक इस भव्य सूर्य महल में गुलाबी नगर के श्याम रंग राजा की प्रजा उमड़ी रहती है।
जयपुर के इन राजा के दरबार में चौखट पूजा का विशेष महत्व है। इसमें 56 भोग का प्रसाद चढ़ाकर भक्त रम जाते हैं अपने आराध्य की भक्ति में। राधा कृष्ण के इस दरबार में 7 बार आरती का विधान है। खास करके श्रृंगार आरती के दौरान गोविंद देव के इस भव्य रूप के दर्शनों का सौभाग्य कोई भी गंवाना नहीं चाहता। सूर्य देव के समक्ष नतमस्तक हो जब धरती भोर को आमंत्रित करती है और धरा के आमंत्रण पर पूरब के गर्भ से ये सूर्य रश्मियां खींची चली आती हैं, तब सूर्य महल का ये प्रांगण भी श्री गोविंद देव जी की परिक्रमा स्थली में बदल जाता है। भक्तों के पांव आतुर हो उठते हैं उस पावन स्थली की परिक्रमा को, जिसके दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है संसार का सारा वैभव। हर पल मेरा रे, मेरा मत वाला है मन, मधुबन तेरा रे, श्याम रंग रंगारे। जयपुर के इस विशाल और भव्य श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर में चौखट पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें भक्त अपने मन की कामना ठाकुर जी के समक्ष प्रकट करते हैं। चौखट पूजन का जो भी भक्त अगर अपनी मन्नत को या कुछ भी अपने ठाकुर जी की इच्छा प्रकट करना चाहता है, वो ठाकुर श्री जी के समय चौखट पूजन करके अपनी इच्छा जाहिर करता है, और जो भी उसकी मनोकामना है वो ठाकुर जी को व्यक्त करने के लिए चौखट पूजन किया जाता है। सतरंगी आस्था से भरे इस वातावरण में श्री गोविंद देव जी की आरतियां भी 7 बार ही होती हैं, मगर हर आरती का महत्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हर आरती में अलग होता है ठाकुर जी का श्रृंगार। यहाँ पर अष्टयाम सेवा के अंतर्गत ठाकुर श्री जी की सेवा होती है, जिसमें 7 झांकी दर्शन होते हैं। 8वीं झांकी जो ओलाई के दर्शन हैं वो लोगों को नहीं होते हैं। सुबह मंगला झांकी से लेके शयन झांकी तक ठाकुर श्री जी को विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण कराई जाती है, एवं झांकियों के बीच में भोग इत्यादि लगाया जाता है। जरा मुरली की तान सुना दे। श्री गोविंद देव जी की आरतियों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है उन्हें लगने वाला ये 56 भोग। तुझे हम माखन देंगी। मान्यता है कि ठाकुर जी भोग से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उनके भक्त उनके समक्ष 56 तरह के पकवान सजा कर रखते हैं। तुझे हम माखन देंगी, तुझे हम माखन देंगी। प्रातः मंदिर के कपाट खुलते ही ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार किया जाता है और उनकी मंगला आरती संपन्न की जाती है। मंगला आरती के बाद एक बत्ती से श्री राधा गोविंद देव जी की धूप आरती संपन्न होती है। कहते हैं श्री गोविंद देव जी का श्रृंगार नहीं देखा तो संसार में क्या देखा। इसी मान्यता के चलते यहाँ की श्रृंगार आरती में शामिल होने की ललक उम्र के हर सोपान पर एकाकार हो जाती है, और आस्था ऐसी जो हर मुश्किल प्रश्न का एक ही उत्तर जानती है, श्री गोविंद देव जी। सायंकाल में मंदिर खुलते ही सबसे पहले एक बत्ती से ठाकुर जी की धूप आरती होती है और फिर श्री गोविंद देव जी का सुंदर श्रृंगार कर मंदिर में श्रृंगार आरती की जाती है। इस आरती के बाद कई भक्त मंदिर में ही लौ लगाकर बैठ जाते हैं, तो कुछ व्याकुल मन से श्री राधा गोविंद देव जी की शयन आरती की प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि शयन आरती के बाद ही तो उन पर बरसना है वो अमृत जिससे होते हैं संसार के सारे कष्ट दूर।
की पूजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की, जहां बाल रूप में होती है लीलाधर की आराधना और जहां भगवान अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ देते हैं भक्तों को दर्शन। कहते हैं अपने भक्त को दर्शन देकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यहाँ विराजित होने की इच्छा जताई थी। मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, वो नगर जो नटवर नागर की जन्मस्थली बनकर धन्य हुआ। 16 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण, वंशीधर श्याम, गोपाल, नंदलाला, नीली छतरी वाले और न जाने कितने और नाम। शायद इसीलिए इस लीलाधर की लीला कोई समझ ही नहीं पाया। समझ पाया तो बस इतना कि जब भी किसी ने इस पवित्र यमुना में स्नान कर श्री कृष्ण का स्मरण किया, उसके सारे कष्ट, सारे संताप इस जल में ही छूट गए। और छूटे भी क्यों ना, आखिर भगवान कृष्ण की ये प्रथम पटरानी अपने स्वामी तक संसार भर के कष्ट पहुंचने भी क्यों दे। यमुना के इस घाट से ही कृष्ण की इस धर्म नगरी की अनुपम झांकियां शुरू हो जाती हैं। कहीं कृष्ण राधा के साथ विराजे दिखते हैं तो कहीं नटवर नागर की नजरों के सामने है यमुना जी का ये मंदिर। मथुरा की इन गलियों से गुजरकर द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचते पहुंचते तो मानो रोम रोम कृष्णमयी हो जाता है। कृष्ण रंग में रंगे भक्त मुरली वाले की इस नगरी का बखान करते नहीं थकते। द्वारकाधीश मंदिर, उत्तर भारत का सबसे विशाल कृष्ण मंदिर, एक ऐसा अनूठा धाम जहां पत्नी रुक्मिणी के साथ विराजे हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण की ये प्राचीन मूर्ति लगभग 250 साल पहले एक खुदाई के दौरान ग्वालियर में सिंधिया शासन के कोषाध्यक्ष गोकुलदास पारिक जी को मिली थी। इसी खुदाई के दौरान छोटे द्वारकाधीश जी भी प्रकट हुए थे और प्रकट हुई थी हरिहर नाथ जी की एक दुर्लभ मूर्ति, जिसका आधा स्वरूप भगवान विष्णु का और आधा शिव शंकर का था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोकुलदास जी के स्वप्न में आकर ये आदेश दिया था कि मेरा जन्म ब्रिज में हुआ है, मेरी ये मूर्ति भी उसी क्षेत्र में स्थापित कर मंदिर बनवाओ। बलभद्र संप्रदाय द्वारा संचालित इस मंदिर में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है और दिन भर में 8 बार दर्शनों के लिए कपाट खुलते हैं। 8 बार द्वारकाधीश जी के वस्त्र, साज सज्जा और पूजा पाठ से लेकर भोग तक सभी कुछ अलग अलग होता है। लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की तरह। द्वारकाधीश मंदिर में क्या है पूजा का विधि विधान? द्वारकाधीश मंदिर में 8 बार खोले जाते हैं मंदिर के कपाट और हर बार अलग अलग किया जाता है मुरली मनोहर का श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देखने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ती है भक्तों की भीड़। संसार के मोह से मुक्त होकर मन जब मोहन दर्शन की राह पर निकलता है तो इस यात्रा का पहला पड़ाव होता है मथुरा का ये विश्राम घाट। यमुना मैया के इस महातीर्थ में स्नान और पूजन के साथ ही आरंभ होती है आराधना भगवान श्री कृष्ण की, पूजा द्वारकाधीश की। घुटनों के बल बैठकर आचमन का ये विधान भी यहाँ अनूठा है। मान्यता है कि इस तरह ब्रिजवासी यमुना के प्रति अपनी अकाट्य श्रद्धा का प्रमाण देते हैं। इसके बाद मन सीधा खींचा चला जाता है श्याम सुंदर के सुंदर रूप को निहारने, शामिल होने द्वारकाधीश जी की भव्य आराधना में, जिसका क्रम सुबह से ही आरंभ हो जाता है। द्वारकाधीश जी और रुक्मिणी जी की हर दिन 8 अलग अलग सुंदर झांकियां सजती हैं। इन झांकियों के 8 भाव होते हैं और 8 बार ही
मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खुलते हैं। यहाँ सुबह सबसे पहले मंगला आरती, फिर श्रृंगार, उसके बाद ग्वाल और फिर राजभोग का विधान है। इसी तरह सांध्य आराधना के क्रम में सबसे पहले उत्थापन, फिर भोग, उसके बाद सांध्य आरती और फिर अंत में शयन आरती होती है। दर्शन के बाद मंदिर के पट बंद होने पर भक्ति के भाव मंदिर के परिसर में निरंतर गूंजते रहते हैं।